हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की अहम समाअत जारी है। आज समाअत से कबल 3 मौज़िज़ जज साहिबान ने हल्फ भी लिया और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तकरीब पे हल्फ बर्दारी में 3 मौज़िज़ जज साहिबान से हल्फ लिया। उसके बाद आज जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल रोस्ट्रम पर आ गए। पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, और एडवोकेट जनरल को दलाइल देने से बात करने से चीफ जस्टिस ने रोक दिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा था साहिब रज़ा हामिद रज़ा ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कागजात नामजदगी में वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाहिर की थी। मखसूस नशिस्तें मिलें तो कमल शुदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उम्मीदवार होंगी, ये कहना था फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, ये इस्तफसार किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ही बेहतर दे सकता है, ये कहना था मखदूम अली खान का। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया तो इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनीत मुअत्तल हो गई। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं, ये कहना था मखदूम अली खान का। अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के भी काफ़ी अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत है और सबके सामने है। अगर कोई उम्मीदवार पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके पीछे नहीं हट सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था। PTI केस में फरीक ना कोई मुंतखब नुमाइंदा है, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। जिस केस के दलाइल हमारे सामने हुए हैं उस तक रहेंगे। अदालत के सामने मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। जो मुकदमा हमारे सामने ही नहीं, इस हवाले से बहस क्यों की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे बुरे भी, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। दुनिया आला तरीन अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक़ राय दही का दफा करे। ये अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अदालत का एक काम है, अदालत का एक काम है कि अवाम के हक़ राय दही का जो है वो एहतराम करे। बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को आज खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है, ये कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। बतौर जज मेरा हल्फ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था। आइन का दिफा करना है तो आइन के मुताबिक ही शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं। बुनियादी हकूक़ में वोट का हक़ अहम तरीन है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए हैं। और अब समाअत जारी है। मखदूम अली खान इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है, मोहम्मद आलिजा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है, जबकि नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।